नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, एक सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो लंबे समय से एक ऐसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास हर कोई महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आ चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सरकारी अस्पताल भर्ती 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। ऐसे में दोस्तों आपको सारी जानकारी बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में रहते हो तो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि आपको आवेदन पत्र है वो सही से भरना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष तक होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि 18 से 45 वर्ष के बीच में अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर अपना फॉर्म है जो सीधा भर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फीस की मैं बात करूँ तो आपको 1 भी रुपया फॉर्म फीस का नहीं देना है। 1 भी रुपया बिना फीस के दिए आप जो फॉर्म भर सकते हैं वो भी अपने ही मोबाइल फ़ोन से। अब दोस्तों अपने ही मोबाइल फ़ोन से कैसे घर बैठे फीस यहाँ पर बिना फीस के फॉर्म भरना होगा वो भी मैं आपको पूरी प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप भी अपना फॉर्म है जो घर बैठे ही भर पाएँ। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटने का है जो काम आपको करना होगा। अब दोस्तों पर्ची काटने के लिए कई सारे काउंटर है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको अलग अलग पदों के लिए भी आपको इसमें भर्ती देखने को मिलेगी। जो कौन कौन से पद रहने वाले हैं, कितने कितने पद रहने वाले हैं और कौन कौन से राज्यों में कितने कितने पद है, उसके बारे में वीडियो है जो मैं आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझाऊँगा, इस अच्छी तरीके से समझाऊँगा जिससे कि आप का फॉर्म है जो सही से भरा जा सके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसमें जो सैलरी है जो 75 से 1000 से लेकर 80,000 रुपये के बीच में रहने वाली है। आपका जो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज सैलरी का एवरेज है यहाँ पर 75,000 से 80,000 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। तो आप अपना फॉर्म है जो जल्दी से भर दीजिएगा। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप है जो अपने राज्य के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर मैं अलग अलग राज्यों के फॉर्म है जो भर के बता दूंगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक करो या ना करो उससे आपका मर्जी है, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके 2 चरण रहेंगे। दोनों चरणों में पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाऊंगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आरपीएससी रिक्वायरमेंट 2024 के तहत इस भर्ती को निकाला गया है उसमें दोस्तों यहाँ पर आखिरी तिथि है जो जल्दी आने वाली है, तो उसका आपको वेट करते हुए आपको आवेदन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे आपको आवेदन करना है, उसकी यहाँ पर आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आप भी इस योग्यताओं की निर्धारित योग्यता जो रखी गई है उसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, उन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आपको अंतिम तिथि से पहले आपको आवेदन कर देना है। अब दोस्तों आरपीएससी रिक्वायरमेंट 2024 के तहत इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि है जो जल्दी आने वाली है। निर्धारित योग्यता जो यहाँ पर है, इसलिए आप है जो जल्दी से अपना आवेदन पत्र है जो भर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको बता दूं इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे महिला है, पुरुष है, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, तो अपना फॉर्म है वो आसानी से भर सकते हैं। अब दोस्तों वेतन की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सैलरी दोस्तों यहाँ पर 45,000 रुपये रहेगी प्रति माह। और जैसे जैसे आपका यहाँ पर पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार आपकी सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब उसके साथ साथ में आपकी योग्यता भी जरूरी है। योग्यता है दोस्तों 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, वो रखी गई है। और पदों की संख्या की बात करूं तो हर राज्य से 65,000 पदों पर यह भर्ती निकली है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए काफी हद तक है जो अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। अब दोस्तों बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर यह भर्ती होगी। तो दोस्तों ये मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बिना परीक्षा सीधे मेरिट यानी कि दोस्तों जो आपका योग्यता है वो यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन जो प्रतिशत है उसकी प्रतिलिपि के अनुसार यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं पास में आपका परसेंटेज कितना है और परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर आपका
आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपके परसेंटेज बहुत ही अच्छे है, तो यहाँ पर आपके इस नौकरी लेने के लिए चांसेज है वो बहुत ही ज़्यादा 100% बढ़ जाते हैं। और अगर आप थोड़े परसेंटेज कम है तो थोड़े से चांसेज आपके जो कम रहने वाले हैं। लेकिन आप जो आवेदन कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको नौकरी है जो छोटी सी, इसमें पदों की संख्या पद है जो अलग अलग है, वहाँ पर आप छोटे छोटे पद पर भी नौकरी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग अलग जो प्राइवेट एजेंसियों के जरिए है जो भर्ती करवाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में 10 लाख नौकरियों के जो मौके हैं वो पैदा होंगे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि ये सरकार की भर्ती है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर प्राइवेट एजेंसियाँ इस भर्तियों को करवा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के टाइम में बहुत सारे अस्पताल है, यहाँ पर आपको सरकारी हॉस्पिटलों की फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए सरकार काफ़ी सारे प्रयास कर रही है, जिसमें आप कोई भी मरीजों को सुविधा उपलब्ध हो। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लेने के लिए सरकार काफ़ी सारे प्रयास कर रही है। उसमें ये प्रयास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पर आपकी नौकरी है जो यहाँ पर आपको मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, और आपको अलग से यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर आपको कोई भी नहीं जानना जरूरी है, और यहाँ पर आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो आपको समझना जरूरी है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काम करना कैसे है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको काम है जो यहाँ पर कितने चरणों में करना होगा, तो मैं आपको सबसे पहले एक एक काम है जो बता दूं कि यहाँ पर आपको प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, और मरीज की डिटेल चेक करना, मरीज की समस्याओं का निवारण करना, मरीज की जो बिल है वो क्लियर करवाना। अब जो भी मरीज आता है तो उसकी सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो भी मरीज आता है उसको आपका ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर उसकी क्या समस्या है, क्या उसमें कौन से वार्ड में ले जाना चाहिए, उसके कौन से डॉक्टर कौन से वार्ड में बैठता है, उसको वहाँ तक सही से पहुँचाना, और उसका जो बिल है वो क्लियर करवाना, ये आपका काम रहेगा। और ये काम है जो रहने के लिए आपको सरकार है जो 45,000 रुपये सैलरी प्रति माह देगी। अब उसमें भी यहाँ पर आपको सावधानी से रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप छोटी सी भी गलती आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब दोस्तों अभ्यर्थी की 8वीं पास 10वीं पास बहुत ही जरूरी होना चाहिए, और कंप्यूटर की जानकारी बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप 8वीं पास भी है 10वीं पास भी है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप 12वीं पास भी है और आपके पास में कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको रद्द हो जाएगी। अब दोस्तों बात आती है आयु सीमा की। सबसे बड़ी बात यहाँ आपके कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए और 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर आरक्षित वर्ग से है उनको यहाँ पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा, और 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान दिया जाएगा, तो उसके अनुसार 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अब जो ओबीसी एसटी एससी जो फीमेल वर्ग से है उनको यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर नोट में भी आप देख सकते हैं सभी महिला ओबीसी एसटी यहाँ पर उनको छूट दी जाएगी। अब दोस्तों ये जो आवेदन पत्र है वो कैसे भरना है, पहले तो मैं आपको पूरी डिटेल समझा देता हूँ जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी रिक्वायरमेंट ने ऐसा क्यों सोचा, तो चिकित्सा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका सामने आया है। लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने हॉस्पिटल करियर टैग पदों के लिए भर्ती की योग्यता को जो अंतिम तिथि है जो आमंत्रित किए है, और उसमें सभी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक योग्य है जो अपना फॉर्म है जो जरूर भर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको आवेदन करना है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक है जो दे दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बताते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम डाल देना है। अपना नाम डालने के बाद में उसके बाद में पिता का नाम, और जो पिता का नाम के बाद में अपना जो जन्म तिथि है वो डाल देना है। उसके यहाँ पर आपके वर्ष लिख देना है, जन्म डेट लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर स्थायी पता लिख देना है। स्थायी पता लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपके राशन कार्ड है, यहाँ पर आधार कार्ड है, जो यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल है वो यहाँ पर आपको भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मूल निवास है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो सारणी देख रहे हैं उसमें यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ लिख देनी है। उसके बाद में कितने प्रतिशत है वो यहाँ पर लिख देने हैं। प्रतिशत के साथ साथ आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद में छोटे से यहाँ पर आपको नीचे एक और हस्ताक्षर करने के बाद में फिर आपकी जो फॉर्म जो क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो प्रतिलिपि है जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए, सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड है फोटोकॉपी, और दूसरी बात है यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के पीछे लगवा देनी है। उसके बाद ही आपका फॉर्म है जो भरा जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी अभी तक कोई फिलहाल जानकारी नहीं मिल रही है। जैसे ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है जो जरूर कर दीजिएगा।